गवर्नमेंट इंटेंशनली इन्फ्लेशन क्रिएट करता है। सुन के शॉक मत हो जाइए, लेकिन ये एक्चुअली एक प्रैक्टिस होती है जो दुनिया के हर पार्ट में होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य अयंगार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे गवर्नमेंट्स इन्फ्लेशन क्रिएट करती हैं इकोनॉमी को एक डायरेक्शन देने के लिए। तो चलिए फटाक से आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं ये एग्जैक्टली कैसे होता है। देखो, गवर्नमेंट जो होती है वो हमेशा इकोनॉमी को एक डायरेक्शन देने की कोशिश करती है। मतलब जब एक रिसेशन आता है तो ऐसे डिसीजंस लेती है जिससे इकोनॉमी में फिर एक बार बूम आए, एक्सपेंशन आए, लोग ज़्यादा खर्च करने लगे, लोगों की जॉब्स वापस आने लगे। और इसका उल्टा भी होता है, जब बहुत सारा इन्फ्लेशन होता है तब गवर्नमेंट्स रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज के साथ इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश करते हैं बाय रिड्यूसिंग द ओवरऑल मनी इन द इकोनॉमी। तो ये पूरी चीज़ करने को गवर्नमेंट दो टूल्स यूज़ करते हैं। सबसे पहला होता है मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा होता है फिस्कल पॉलिसी। चलिए पहले समझते हैं फिस्कल पॉलिसी क्या होता है। फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट अपने जो टैक्स रेट्स होते हैं वो एडजस्ट करती है ताकि इकोनॉमी में मनी सप्लाई ऊपर नीचे कर सके। जैसे अगर अज्यूम कीजिए एक प्रोडक्ट है जो आपको बहुत पसंद है, उस पर जीएसटी लगता है 5%। कल को अगर गवर्नमेंट आके बोलती है कि आज से इस पे जीएसटी लगेगा 18%, तो ये प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा और आप ऑटोमेटिकली उस पर खर्च करने के पहले थोड़ा ज़्यादा सोचेंगे क्योंकि अब उसकी प्राइस सेम नहीं रही। तो जब ऐसा होता है, आप और हम ऐसे प्रोडक्ट्स पर अपने खर्चे कम कर देते हैं और उसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाती है। लेकिन इसका एग्जैक्ट उल्टा भी होता है। जब गवर्नमेंट को लगता है कि इकोनॉमी में पैसे कम है, तब गवर्नमेंट बोलती है कि चलिए आज इनकम टैक्स का रेट थोड़ा कम कर देते हैं। अगर हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट 30% है तो चलो अभी 25% कर देंगे। तो इससे क्या होता है, जो सारे लोग हैं जो इनकम कमा रहे हैं वो 30% की जगह 25% टैक्स देते हैं। इनकी एक्स्ट्रा 5% की सेविंग्स हो जाती है। वो पैसे ये कहीं भी यूज़ करते हैं, कभी इन्वेस्ट करते हैं, कभी खर्च करते हैं, कभी अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पे जाते हैं। इससे क्या होता है, ओवरऑल इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाती है और उसी की वजह से इन्फ्लेशन होता है। लेकिन अब मॉनेटरी पॉलिसी पे जाने से पहले ये इन्फ्लेशन जो होता है वो बुरी चीज़ है या नहीं, ये आपको फटाफट बता देता हूँ। अगर आपके हाथ में ज़्यादा पैसे हैं तो आप ये पैसे अपने हिसाब से कहीं भी खर्च करोगे। आप होटल में ज़्यादा खाना खाने जाओगे, या आपको कपड़े पसंद है तो आप 2 की जगह 4 कपड़े लोगे जब दिवाली आएगी। तो ओवरऑल आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी। जब आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी, आप जैसे लोग और होटल में जाने लगेंगे तो होटल के जो ओनर्स होते हैं ना, वो और स्टाफ को हायर कर देते हैं। जब आप जैसे लोग और कपड़े खरीदते हैं, जो कपड़ों के मैन्युफैक्चरर होते हैं ना, वो देखते हैं कि डिमांड इतनी बढ़ गई है तो चलो और लोगों को हायर करते हैं ताकि हम और कपड़े बना सकें। तो इससे क्या होता है, जो ओवरऑल इकोनॉमी होती है ना, उसमें एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। तो टिपिकली जब इन्फ्लेशन हाई होता है तब एम्प्लॉयमेंट भी हाई होती है। इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। और दूसरी चीज़ होती है मॉनेटरी पॉलिसी। ये भी गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा होता है, लेकिन इसका काम जो होता है पूरा वो आरबीआई करती है। मतलब क्या होता है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर नीचे करती है इन्फ्लेशन क्रिएट करने या उसे भगाने। आरबीआई ये करती है बाय चेंजिंग द रेपो रेट, यानी कि वो रेट जिस पे जो सारी बैंक्स है जैसे एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई, ये आरबीआई से पैसे बोरो कर सकते हैं। तो अगर आरबीआई ये रेट ज़्यादा कर देती है तो इन कंपनीज को पैसे बोरो करना महंगा हो जाता है। तो जब ये सारी बैंक्स आरबीआई से पैसे लेना कम कर देते हैं तब अगेन ओवरऑल इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होती है और इन्फ्लेशन कम होने लगता है। इसी का उल्टा भी होता है। जब आरबीआई बोलता है कि हम ये रेट कम कर रहे हैं तो ये सारी कंपनीज और ज़्यादा पैसे लेंगे आरबीआई से और ज़्यादा लोन देंगे। और जब ये रेपो रेट ऊपर या नीचे जाता है तो सारी जो बैंक्स होती है उनके रेट्स भी ऊपर नीचे जाते हैं। तो टिपिकली जब रेपो रेट ऊपर जाता है, हमको एफडी में पैसे कमाने ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है तो हम हमारे पैसे एफडी में रख देते हैं। वाइस वर्सा, जब रेपो रेट ऊपर जाता है लोन का इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है, तो इसी की वजह से हम लोन लेना कम कर देते हैं। तो जब हम एफडी में पैसे ज़्यादा स्टोर कर रहे हैं और लोन्स कम ले रहे हैं तो क्या होता है, आई एम श्योर आप सबके दिमाग में आ गया होगा कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होती है और इन्फ्लेशन कम होता है। तो टिपिकली जो सेंट्रल बैंक होती है जैसे आरबीआई, ये मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लेशन को ऊपर नीचे करती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लेशन को ऊपर नीचे करती है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट ने साथ में काम करना चाहिए। अगर आरबीआई को लगता है कि हमको इंटरेस्ट रेट कम करके इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ानी है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि नहीं, हमको टैक्सेस बढ़ा के ओवरऑल इकोनॉमी के मनी सप्लाई को कम करना है, तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल आपको देता हूं जो है यूएस इकोनॉमी में जब भी कुछ होता है अच्छा या बुरा, टिपिकली जो सेंट्रल बैंक है उनकी वही सारा हैवी लिफ्टिंग करती है।
बेसिकली यूएस की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके पॉलिसीज मोर और लेस ज्यादातर केस में सेंट्रल बैंक के ऑपोजिट ही रहे हैं। तो टिपिकली जब आप देखते हो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ गया है, इट्स ऑलवेज बिकॉज गवर्नमेंट्स ने प्लान किया था कि हमको इतना इन्फ्लेशन चाहिए। इनफैक्ट आरबीआई हर 3 महीने में एक इन्फ्लेशन का टारगेट रेट भी देती है। मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले 3 महीनों में इन्फ्लेशन इतने रेट का ही होगा एंड हम ऐसे काम करेंगे कि वो इस रेट के अंदर ही बैठे, इससे ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो ऑन हाउ द गवर्नमेंट कॉजेज इन्फ्लेशन। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट आगे भी मिस ना करें। और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप अगले हफ्ते कौन से टॉपिक्स देखना पसंद करेंगे। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। आई विल सी यू अराउंड।